नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमंत कुमार स्टडी विद सुमंत के द्वारा। देखिए, हम लोग इससे पिछली कक्षा में भारत शासन अधिनियम 1892 पे थे। देखिए, 1892 में क्या पढ़े थे कि हम लोग क्या है कि मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उनाव करवाया जाता, ठीक है। उसके बाद क्या कि बजट पर बोलने वोलने का अधिकार देता, लेकिन क्या था कि किसी प्रकार का पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। देखिए, पूरक प्रश्न क्या होता है कि आप जब जानते हैं पूरक प्रश्न, आपको ऐसे हम पिछली भी कक्षा में बताए थे कि पूरक प्रश्न वह प्रश्न होता है कि आप देखिए कोई भी जो मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो उससे वो जब जवाब दें तो उससे संबंधित आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। उनके जो जवाब हो उन्हीं से संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, वही प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे जाके आके क्या भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। अब देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे ही हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी जानते हैं। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार क्यों जानते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो उस समय के वायसराय थे और राज सचिव थे कौन? लॉर्ड 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 मिंटो हो गए वायसराय, और देखिए और मार्ले हो गए भारत सचिव, ठीक है। राज्य सचिव, भारत सचिव हो गए, ठीक है। तो वही उन्हीं के तो जो अधिनियम लाया गया था 1909, उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इस अधिनियम में, हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखिए, पहले पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की है मुस्लिम के लिए, ठीक है। इस अधिनियम में सबसे पहली बात क्या कहा गया है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है। देखिए, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होता क्या है, हम लोग ये समझते हैं। देखिए, जो अगर जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर जाएगा तो इसमें यह रहेगा कि मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होंगे, और वोटिंग भी जो करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट ही करेंगे। जैसे मानिए जैसे हम लोग अभी बेगूसराय लोकसभा से आते हैं, और बेगूसराय में कर दिया कि जैसे मैंने मुस्लिम प्रत्याशी कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि मुस्लिम लोग ही या भाग भी लेंगे और मुस्लिम लोग ही वोट ही देंगे, और अदर कास्ट क्या करेंगे, किसी प्रकार का उनका कोई सहभागी नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह का अधिनियम ला दिया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में, ठीक है। आइए आगे दूसरा देखिए, बजट पर क्या है, वाद विवाद करने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, और दूसरा इससे सबसे संबंधित क्वेश्चन क्या है कि बजट पर आप क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। और पूरक प्रश्न, जिसको हम लोग बताए थे कि आपको 1892 में पूछने पर मना था, इस पर क्या है, पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी समाज के भलाई के लिए आप इस पर प्रस्ताव वस्ताव पारित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अधिनियम पास किया गया था। उसके बाद देखिए तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर। इसमें क्या होगा कि प्रांतीय विधान संख्या जो है उसमें क्या होगी, संख्या में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुछ नोट्स हम इसके कुछ नोट्स डिटेल से जानते हैं, क्या क्या नोट्स है। देखिए नोट्स पर, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जानते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आपको तो ऐसे ही बताया कि सांप्रदायिक जनक का शुरुआत देखिए लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या जानते हैं, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक जनक का भी जानते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी, जनक के रूप में भी हम लॉर्ड मिंटो को जानते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका नोट पॉइंट 2 क्या है। इस अधिनियम के पारित के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच एस, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि मतलब कि 1909 के टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिए एच एच एस्क्यूट है, ठीक है। एच एच एस्क्यूट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, एच एच एस्क्यूट थे, ठीक है, एच एच एस्क्यूट थे। उसका तीसरा क्वेश्चन जानते हैं, तीसरा पॉइंट देते हैं हम लोग क्या, देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम विधि सदस्य बने। देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने, वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम सदस्य भी बने, प्रथम सदस्य। देखिए, आगे जाके विधि मंत्री भी, विधि आयोग के सदस्य भी बनते हैं, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 को हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू समय कौन हो जाएंगे, राज सचिव, और चेम्सफोर्ड हो जाएंगे कौन, भारत के वायसराय हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या है हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, 1919 अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि आप लोग को जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, ठीक है। 1919 में क्या हुआ, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में यह हुआ कि सभी प्रकार के सभी लोग जो भी हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है, जो भी वर्तमान में वो भाग ले सकते हैं। उसके बाद एक बात ये देखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया। अब आप लोग एक बात जानिए, 1919 से पहले, ठीक है, कि मतलब महिलाओं को क्या किसी प्रकार के वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत क्या है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद देखिए, जो कहीं ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि विश्व में पहली बार, ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया, याद रखिए न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। न्यूजीलैंड के द्वारा 1893 में, ठीक है, न्यूजीलैंड के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया किसके द्वारा, 1893 में, ये बात याद रखिए। देखिए, और तीसरा पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था लाया गया। देखिए, द्विसदन अभी जानते हैं, वर्तमान में अभी भी द्विसदन चलता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। देखिए, उस समय देखिए लोकसभा में क्या था कि लोकसभा के जो सदस्य थे उनका, ठीक है, कितने संख्या होते थे, आप लोग जानते हैं कि उस समय जो
टोटल संख्या होते थे, ठीक है, हो गया कितना 145, ठीक है। उस टाइम कितना होता था 145, जिसमें क्या होता था 41 को मनोनीत होते थे, ठीक है, और 104 निर्वाचित होते थे। और कार्यकाल की जो बात करें, ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं लोकसभा में कार्यकाल की संख्या, कार्यकाल कितना है 5 वर्ष है। देखिए उस समय कितने थे 3 वर्ष है, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर जो बात किया जाए, ठीक है, कि भारत में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो ऐसे तो याद रखिएगा 552 होते हैं, ठीक है, टोटल कुल पूछेगा 552, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 331 को, ठीक है, आर्टिकल 331 को हटा दिया गया है 2019 संविधान संशोधन के 2019 में संविधान 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको नहीं तभी 550 मुख्य रूप से लोकसभा में सदस्य रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए राज्यसभा। राज्यसभा में देखिए कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष था, ठीक है। देखिए उस टाइम कार्यकाल कितने वर्ष का था 5 वर्ष का, और अभी आप लोग जानते हैं कितने वर्ष का है 6 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनोनीत उस टाइम कितने होते 26, और निर्वाचित कितने हुए 34। देखिए इसको जोड़िए 6 4 10 के 0 और 3 2 5 1 6 60, उस टाइम कितने थे 60, और उस टाइम राज्यसभा में कितने सदस्य थे 60 है। और अभी आप लोग जानते हैं कितने होते हैं 250 है, 250 लोग अभी अभी चलते हैं वर्तमान। उसके बाद देखिए एक बात और याद है, लोकसभा की स्थापना, ठीक है, 1926 में थी, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत लोकसभा की स्थापना कब हुई थी 1926 में की गई थी, ठीक है। 1926 में लोकसभा की स्थापना 1926 में। उसके बाद देखिए इसके तहत केंद्र में बजट बजट को राज्य के बजट से अलग किया। देखिए केंद्र के बजट को क्या कर दिया गया, राज्य के बजट से अलग कर दिया। किस अधिनियम के तहत, आवास शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन। देखिए इसकी सबसे ज्यादा जो पूछे जाएगा, ठीक है, अब प्रमुख विशेषता क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन। देखिए प्रांतों में क्या है, दो इसके देखिए अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आरक्षित और हस्तारक्षित, ठीक है। आरक्षित और हस्तारक्षित क्षेत्र में 2 भागों में इसको बांटा गया था, हस्तारक्षित और आरक्षित। देखिए एक बात और जानिए, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किन्हें कहता है, लेनियस कार्टियस को कहता है। जनक किन्हें कहता है, लेनियस कार्टियस। देखिए जो पूछता है, ठीक है, किस बुक से लिया गया है, तो बुक का याद नाम याद रखिएगा, डीआरची, ठीक है, डीआरची। डीआरची बुक में ही पहली बार जो है लिनियस कार्टियस के द्वारा, ठीक है, मतलब द्वैत शासन के बारे में बताया गया। ऐसे आप लोग जानते हैं कि जो पूछता है द्वैत शासन का जनक, ठीक है, द्वैत शासन का जनक हम लोग किससे जानते हैं, हम रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं। द्वैत शासन आप लोग जानते हैं कि पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही क्या हुआ था, भारत में द्वैत शासन लगाया गया था, पूरा तरह से लूट लाट लिया गया था, ठीक है। तो इसी के देखिए इसकी हम लोग जानते हैं 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन। देखिए प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किन्हें कहता है, लिनियस कार्टियस को कहता है। और इनकी बुक थी डायरकी, डायरकी में ही लिनियस कार्टियस था। उसके बाद आपको बताया था कि मतलब द्वैत शासन का जनक, ठीक है, लिनियस कार्टियस को कहा जाता है। पूछता है भारत में पहली बार कौन लगाए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें क्या अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया था। देखिए आरक्षित क्षेत्र है, हस्तारक्षित है, ठीक है। देखिए इसमें आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या था, कानून हो गया आरक्षित क्षेत्र में, कानून, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, सॉरी, कानून, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, ठीक है। देखिए आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या था, कानून हो गया, वित्त हो गया, भू राजस्व हो गया, सिंचाई हो गया, इस तरह की बात। उसके बाद देखिए हस्तारक्षित क्षेत्र में क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था कहे गए थे। उसके बाद देखिए लोक सेवा का गठन की भी बात की गई थी इसी अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। देखिए लोक सेवा का गठन, देखिए लोक सेवा का गठन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार जानिए कैसे किया गया था, ठीक है, ली आयोग का, ठीक है। और ली आयोग की रिपोर्ट आया गया था 1924 में, ठीक है। ली आयोग की रिपोर्ट 1924 में, इन्हीं के द्वारा कहा गया कि भारत में भी क्या हो लोक सेवा का। आप लोग इससे पहले जानते हैं कि आप लोग क्या जो भी एग्जाम होता था यूपीएससी का हो या जो भी उस आधार पर एग्जाम, वो सब कहाँ होते थे, ब्रिटेन होते थे, ठीक है। तो कहा नहीं अब भारत में भी इसका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो यही एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए अब क्या होगा, बिहार में भी एक आयोग के गठन की, जैसे हम लोग ली आयोग के नाम से आते हैं, जिसकी सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और ली आयोग कब आया था, तो एक बात याद रखिए 1924 में। ली आयोग कब आया था 1924 में, ली आयोग कब आया था 1924 में। उसके बाद देखिए इसी के द्वारा, ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, पीएससी, पीएससी का अर्थ होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया। इसी के तहत देखिए पहली बार, ठीक है,
पहली बार FPSC, ठीक है, जिसे देखिए अभी जो है FPSC उसको हम लोग पहले क्या नाम देते हैं, फेडरल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम देते हैं। आप लोग जानते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कि कोई हम लोग 1950 के बाद यूपीएससी के नाम से जानते हैं। देखिए 1950 के बाद इसे क्या नाम से जानते हैं, यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले अध्यक्ष जो पूछेगा, ठीक है, तो पहले अध्यक्ष यूपीएससी तो उस टाइम नहीं था, एफपीएससी के रॉस बारकर, ठीक है, रॉस बारकर, रॉस बारकर, रॉस बारकर, ठीक है। देखिए पहले अध्यक्ष कौन थे, रॉस बारकर। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, अब पूछता है डायरेक्टली कि एक मतलब स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो याद रखिएगा आज के कृपलानी, कृपलानी। एक अभी आप लोग जानते हैं कि कौन है, अभी अजय कुमार है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार, अजय कुमार, याद रखिए। देखिए ये तीन को जो है आपका ऐसे तीनों चीज याद रखिए। देखिए प्रथम कौन हो गए, एच के मतलब सॉरी, प्रथम कौन हो गया, रॉस रॉस बारकर, ठीक है, प्रथम कौन हो गया, रॉस बारकर। जो पूछेगा स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए एच के कृपलानी, और वर्तमान में कौन है, अजय कुमार, वर्तमान में कौन है, अजय कुमार। उसके बाद देखिए ये जो है इसके बाद इसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद, ठीक है, इसे 1919 अधिनियम के तहत 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, इसकी पुनरीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से यह गठन हुआ और यह आयोग किस तरह से काम करे। इसी के तहत सामन कमीशन भारत में आया था। देखिए इसी आयोग के तहत क्या था, 10 वर्ष के बाद क्या, इसी के तहत क्या था, सामन कमीशन भारत में आया था। आप लोग जानते हैं सामन कमीशन का पूरा भयंकर भारत में विरोध किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। आप लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उनके सर पर डंडा उंडा से मारा गया था, जिसमें लाला लाजपत राय का एक भाषण भी प्रसिद्ध है कि हमारे सर पर लगा हुआ है कि एक डंडा आपके ताबूत की अंतिम कील साबित हो गई। ये बात आप लोग उसके बाद आप लोग एक बात भी जानते हैं कि देखिए उस टाइम जो एसपी थे, ठीक है, सैंडर्स, जिन्हें आदेश दिया गया, जिनके आदेश पर मारा था, उनकी हत्या किया जाता है। देखिए उस समय देखिए हत्या भगत सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हम लोग इसे भगत सिंह के चैप्टर हम लोग पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें भी आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सारा जो फिर भी हम एक वहाँ से थोड़ा सा बताना चाहते, देखिए पहचान का कार्य किसका था, जयपाल का, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरे एक्शन की देख कौन कहते हैं, आजाद जी कर रहे थे। उसका देखिए 17 नवंबर 1928 को क्या हुए थे, सैंडर्स के थे। उसके बाद देखिए इनकी जो हत्या हो गई थी, ये भी याद रखिए 17 नवंबर को हत्या हो गए थे। उसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में भेजी थी, जिसमें अपनी मांग मान के उसके बाद गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन किया गया, ठीक है। वो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन जो किया गया 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और 1931 में आप लोग जानते हैं गांधी अरविंद समझौता हुआ था। गांधी अरविंद समझौता के तहत क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में भारत, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भारत और किसी प्रकार का नहीं बना था, ठीक है, मतलब वो कहीं तो बातचीत नहीं सफल हो पाया। तो उसके बाद फिर 1932 में गोलमेज सम्मेलन में क्या कांग्रेस भाग नहीं लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था कि गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भारत हत्या देखिए 1931 के गोलमेज सम्मेलन, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।